यह वीडियो क्लास 10th के भूगोल विषय से बनाया गया है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद अगला प्रश्न है, पिन कोड में पहला अंक किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पिन कोड में जो पहला अंक होता है वो जोन के लिए निर्धारित किया गया है। पिन कोड के दूसरे और तीसरे अंक किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? ये क्लास 10th के भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उप जोन के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, पिन कोड के अंतिम 3 अंक किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गंतव्य डाकघर के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार और झारखंड किस पिन कोड संख्या में शामिल है? बिहार और झारखंड किस कोड में शामिल है? तो इसके लिए जो संख्या उपयोग किया गया है वो 8, यानी बिहार और झारखंड का पिन कोड 8 से शुरू होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत का एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 21.16 वर्ग किलोमीटर पर एक डाकघर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दूर संचार तंत्र के मामले में एशिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है दूरसंचार के मामले में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? रेडियो का प्रसारण कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी रेडियो का प्रसारण जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया था? यानी ऑल इंडिया का नाम आकाशवाणी रखा गया था कब? 1957 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न सेवा कब शुरू की गई थी? यानी यहाँ पर टेलीविज़न सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1959 ईस्वी में टेलीविज़न सेवा जो है शुरू हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न सेवा का नाम दूरदर्शन कब रखा गया था? तो दूरदर्शन टेलीविज़न सेवा का नाम कब रखा गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो भारत में टेलीविज़न का रंगीन प्रसारण 1982 ईस्वी में शुरू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तुओं या सेवाओं के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? तो वस्तु के खरीद बिक्री के हैं या क्रय विक्रय को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, जब व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रतिकूल व्यापार संतुलन। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुकूल व्यापार संतुलन। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु बाहरी देश से मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आयात। जब बाहर से मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। अगला प्रश्न, जब कोई सामान अपने देश से बाहरी देशों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब देश से विदेश भेजा जाएगा सामान
तो उसे निर्यात कहा जाता, तब उसको निर्यात कहेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला में ये स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, एशिया के किस देश ने सर्वप्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कितने निर्यात संवर्धन क्षेत्र हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें।